ये तो वक्फ की संपत्तियों को बनाने के लिए ये कानून सरकार बना रही है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। जितने लेकिन भी बहुत सारे लोग तो इसका विरोध भी कर रहे हैं ना। अब वो विरोध करते रहे, हमें तो ये मालूम पड़ रहा है नहीं। इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड मेंबर्स, उन्होंने वक्फ की को प्रोटेक्ट नहीं किया लोगों ने। और वहाँ बात यह है कि कमेटियाँ ऐसे लोगों की बनाई जिन्होंने कि वक्फ को बर्बाद किया, वक्फ से नाजायज़ फ़ायदा उठाए, वक्फ से नाजायज़ फ़ायदे उठाए। बनना चाहिए। वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या और अदर वक्फ बोर्डों की जो है ज़मीनें जो दबाए हुए हैं। अगर नया कानून बनेगा तो सबसे पहले उन्हीं को जो है दिक्कत होगी ना उसकी। तो आप स्वागत करते हैं उसका? हाँ बिल्कुल, हम स्वागत करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि जो हमारी सोच का जो युवा पीढ़ी का आदमी है उसको स्वागत करना चाहिए। एक नया कानून बनना चाहिए, आगे युवाओं को मौका मिलना चाहिए। चेयरमैन साहब, वक्फ बोर्ड को लेकर नया बिल संसद में पेश करने जा रही है। 2 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। कब लेकर आएगी ये अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन इसको लेकर तमाम हल्ला मचा हुआ है, तमाम तरह की बातें शुरू हो गई हैं और खासकर मुस्लिम समुदाय में लेकर तमाम तरह की ऐसी बातें हैं। और खासकर जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बाबूजी ये बताइए, एक सरकार बिल लेके आ रही है वक्फ बोर्ड का, जो बिल लेके आ रही है उसको लेकर तमाम हल्ला मचा हुआ है। कोई कह रहा है गलत है, कोई कह रहा है कि साहब ये बहुत सारी चीज़ें लेकर जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। आप क्या मानते हैं इसमें? मेरा व्यू यह है, मैं चिरागुद्दीन कुरैशी, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। मेरा व्यू यह है कि ये वक्फ बोर्ड जब से बना 1960 में ये एक्ट बना जी, 1960 में जब एक्ट आया और उसके बाद बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुए पूरे इंडिया में, हर स्टेट के। तो बोर्ड में बात ये जो अमला है, जो वर्कर्स हैं ये, और उसके जो मेंबर्स होते हैं, वो बात ये जो कमेटियाँ बनती हैं, उन्होंने बात यह है कोई काम अच्छा नहीं किया। और बोर्ड के जो बात यह है कि कर्मचारी हैं, और इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड मेंबर्स, उन्होंने वक्फ की को प्रोटेक्ट नहीं किया लोगों ने। और वहाँ बात यह है कि कमेटियाँ ऐसे लोगों की बनाई जिन्होंने कि वक्फ को बर्बाद किया, वक्फ से नाजायज़ फ़ायदा उठाए, वक्फ से नाजायज़ फ़ायदे उठाए। दूसरे वहाँ के जो इंस्पेक्टर्स, नहीं, कैसे उठाए? जैसे आप बता रहे हैं कि नाजायज़ फ़ायदे उठाए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यही बात कहा जाता है कि साहब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बहुत मिसयूज़ हुआ, बहुत गलत हुआ। कैसे आपको लग रहा है? और मेरा कहना यह है कि जैसे वहाँ इंस्पेक्टर्स हैं, उन्होंने देखा कोई वक्फ की बात प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने खुद ही बात अपने आदमियों के नाम बात ये उसको बात ये गवर्नी बना करके या कमेटी बना करके उसको बात ये फिर अपने खुद हड़प कर लिया, कब्जा कर लिया। अच्छा, हमारे साथ असलम चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, बाबूजी ने बताया कि ज़मीन का मिसयूज़ बहुत हुआ, वक्फ बोर्ड ज़मीन का। आपको क्या लगता है कि वाकई में सरकार जो बिल लेके आने वाली है ये आपके फ़ायदेमंद है, वक्फ बोर्ड के हित में है या नहीं है? ये तो वक्फ की संपत्तियों को बनाने के लिए ये कानून सरकार बना रही है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। जितने लेकिन भी बहुत सारे लोग तो इसका विरोध भी कर रहे हैं ना। अब वो विरोध करते रहे, हमें तो ये मालूम पड़ रहा है नहीं। पूरे देश के अंदर क्या, पूरे प्रदेश में देख लो वक्फ की संपत्ति है, कौन घेरे हुआ है? मुसलमान नहीं घेरे हुए हैं, जो लोग कानून बना रहे हैं वही घेरे हुए हैं सबसे ज़्यादा। और समझे, इनको सोचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कितनी ज़मीन घेरी होगी और किसने घेरी है ये? पूरा वक्फ है। आप चले जाइए वो उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लो, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे वक्फ की ज़मीन है। आधा आगरा वक्फ का है, मगर 10% भी नहीं दिख रहा। नहीं बाबूजी, एक बात बताइए, नाजायज़ फ़ायदा उठाता, पैसा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं और तमाम जो मौलाना हैं वो भी बातें कर रहे हैं। क्या आप बताइए, क्या ये लोग सही कर रहे हैं क्या? देखिए, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक खुद साख्ता बोर्ड है। यानी कुछ लोग आलिम जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, और बात यह है कि उसमें बात यह है कि एक बोर्ड की फॉर्म में रजिस्टर्ड करा लेते हैं। मेरा कहना यह है कि वक्फ बात ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, पर्सनल लॉ को बात ये प्रोटेक्ट करने के लिए और बताने के लिए है जी। तो उसमें हर शहर से पहले हर शहर का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इलेक्शन। ठीक है, वो तो कमेटी का सिस्टम अलग है। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड का जो नया कानून आ रहा है, नया बिल आ रहा है, उसको लेकर ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड बड़ा खिलाफत कर रहा है, तमाम बातें कर रहा है, साहब ये तो गलत हो रहा है।
तो आप क्या मानते हैं मैं उनकी ये सोच मानता क्या हूं कि मानते हैं? बिल्कुल सही हो रहा है। अगर गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है तो वक्फ की प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेफ हो जाएंगी, हिफाजत में हो जाएंगी। और बात यह वहाँ से जो कुछ भी बात यह कार्यक्रम चलेगा उसमें सारे वक्फ जो हैं हमारे वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। और जो भी बात यह है कि इंतज़ामिया होगा, इंतज़ामिया को भी बात ये ज़दोकोब नहीं किया जाएगा, वो परेशान नहीं रहेगा, उनसे बात ये रिश्वत का एक मामला ख़त्म हो जाएगा। और गवर्नमेंट जो है बात यह वक्फों को बात ये अच्छी तरह से मैनेज कर पाएगी। ये बताइए, आप बैठे हैं यहाँ पर सुन रहे हैं सारी चर्चा, ये बताइए बाबूजी ने भी कहा कि अगर सरकार बिल लेके आती है और इस बिल में जो है जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी, क्या सुरक्षित हो पाएंगी? आपको लग रहा है क्या? देखिए, आज़ादी से पहले भी जो है वक्फ बोर्ड जो नहीं था तो उस टाइम पे भी वक्फ की संपत्तियां थी, तो उनको अलग अलग संस्थाएं उसको जो है चलाती थी। तो 1960 के अंदर ऐसे ही जैसे ये कानून बना, ऐसे ही 1960 में कानून बना था जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रूप में हम सबके सामने आया था, जो कि मुस्लिम संस्थाएं जो वक्फ की संपत्तियों को चलाती थी उन संस्थाओं से लेकर के वो वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज करा दी गई। नहीं तो अब मान लो ये बिल आ जाता है तो उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, जैसे वक्फ बोर्ड बना था 1960 में, ऐसी अगर 2024 में कोई कानून ये पास कर देंगे तो दूसरा कोई बोर्ड तैयार हो जाएगा। नहीं, तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं, साहब गलत हो रहा है। तो जिनको लग रहा होगा वो गलत हो रहा है। भाई आज़ादी से पहले 1960 से पहले भी तो जो है मुस्लिम संस्थाओं ने विरोध किया था, वक्फ बोर्ड बना था। तो अब जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो अगर कोई दूसरा कानून बनेगा तो वक्फ बोर्ड उसका विरोध करेगा। नहीं, वक्फ बोर्ड के अलावा भी और लोग हैं जो कह रहे हैं साहब ये तो जो वक्फ की ज़मीन है उसको लेकर तमाम बातें शुरू हो गई हैं, सरकार जानबूझ के डिस्टर्ब कर रही है, सरकार पे सवाल खड़े कर रही है केंद्र सरकार पे। तो क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग वाकई में चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो नया कानून है केंद्र सरकार का वो बन जाए? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या और अदर वक्फ बोर्डों की जो है ज़मीनें जो दबाए हुए हैं, अगर नया कानून बनेगा तो सबसे पहले उन्हीं को जो है दिक्कत होगी ना उसकी। तो आप स्वागत करते हैं उसका? हाँ, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि जो हमारी सोच का जो युवा पीढ़ी का आदमी है उसको स्वागत करना चाहिए, एक नया कानून बनना चाहिए, आगे युवाओं को मौका मिलना चाहिए। चेयरमैन साहब, क्या आपको लग रहा है कि ज़मीन खाली हो पाएगी अगर वक्फ बोर्ड बनता है तो, वक्फ बोर्ड का नया कानून आता है तो? जब सरकार इनकी है, जब ये बुलडोजर चला सकते हैं तो ज़मीन खाली नहीं होगी। तो ये अच्छा होगा, सही गलत होगा? अब ये तो अच्छा बुरा ये तो देखेगी सरकार। जब सरकार कानून बना रही है तो अच्छा बुरा तो वो ही देखेगी, नहीं पब्लिक की नहीं है, समझे? ऐसा भी नहीं है। और सुनो, पब्लिक एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन बन गए और चेयरमैन बनने के बाद वो मनमानी अपने करते हैं, पब्लिक की कोई सुनाई नहीं है वहाँ पर। कम से कम प्रशासन जो है वो बैठेगा तो सही, एक आले दर्जे का अधिकारी IAS IPS वो इसको संस्था को चलाएगा तो सही। तो कुल मिलाकर आप लोग सब लोग ये मानते हैं कि अगर नया बिल आता है वक्फ बोर्ड का पार्लियामेंट में, अगर पास होता है तो अच्छा कदम होगा, सुरक्षित हो जाएंगी। दूसरी चीज़ें जो नाजायज़ कब्ज़ा किए हुए हैं, बात यह है उनसे कब्ज़ा वापस हो जाएगा, जिससे कि बात यह मुस्लिम कम्युनिटी में ऑल ओवर इंडिया जो है एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जहाँ जहाँ मान लीजिए बच्चों के पढ़ाने के लिए या कॉलेजेस बनाने के लिए, तालीम के लिए जो इंस्टीट्यूट, उन जगहों को प्रयोग किया जाएगा। अभी बहुत से आलिम जो हैं, जो अपने को आलिम कहते हैं, मौलवी कहते हैं, वो बात यह है कि इन तमाम स्कूलों पर काबिज़ हैं और बात ये ज़मीनों पर काबिज़ हैं, जो उनका असली मफाद है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। वो तो विरोध करेंगे जिनका बात वो लोग विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, एक चीज़ और उसमें है जो हमने पढ़ रहे थे कि उसमें महिलाओं को लेकर है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी, तो क्या मानते हैं अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़नी चाहिए। महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए और देश में जो है महिलाओं को भी जो है बराबर का जो है दर्जा दिया गया है और इस्लाम में भी महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया है, तो महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है कि यहाँ के जो लोग हैं एक तरफ से साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ये बिल लेकर आती है तो उसका स्वागत करते हैं और ये बिल है वक्फ बोर्ड के हित में है, क्योंकि जहाँ पर